दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में। गाइस, कल के लिए मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेट कट के डिसीजन को लिया जाना है। साथ ही साथ अगर आज की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी रेट्स को कट किया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है गाइस ग्लोबल लेवल पे। बट साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, ईसीबी ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, कि वो जुलाई मंथ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, वो रेट कट को लेकर होपफुल नहीं है। सो देवर मिक्स इन दिस न्यूज़। सो ये एक मिक्स रिएक्शन है गाइस ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ से। और मोस्टली गाइस इंडियंस और फॉरेन इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि आरबीआई का स्टांस क्या होने वाला है, वेदर आरबीआई इज गोइंग टू कट द रेट और नॉट। ठीक है। और इकोनॉमी को लेकर प्रोजेक्शंस क्या है, इन्फ्लेशन को लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं। सो ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ को जानने के लिए कल के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के जो डेटा होंगे लाइव मार्केट के दौरान ट्रेड करना गाइस, क्योंकि लाइव मार्केट में ही आरबीआई का डेटा रिलीज होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल। और एफआईएस और डीआईएस की बाइंग और सेलिंग की बात करें तो आज एफआईएस नेट लेवल पे सेलर्स रहे हैं, करीब करीब 200 करोड़ का माल बेचा उन्होंने इंडियन मार्केट में। और डीआई की बात करें तो उन्होंने करीब करीब 2382 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। दोस्तों ये शो करता है कि एफआईआई और डीआईआई अपनी ओपिनियन को लेकर, इन्वेस्टमेंट ओपिनियन को लेकर काफी डिफर कर रहे हैं। क्योंकि एफआईआई ने माल सेल किया है जो कि है कम अमाउंट में ही है, 200 करोड़ के आसपास, लेकिन फिर भी उन्होंने डिफरेंस है। और डीआईआई ने करीब करीब 2,500 करोड़ का माल खरीदा है। सो ये ह्यूज डिफरेंस है गाइस। मे बी एफआईआई वेट कर रहे हैं कि कल के आरबीआई के डिसीजन को एक बार देख लें, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है कि इन दिनों जो फॉल आ रहा हो वो इन दिनों इस अनसर्टेनिटी को लेकर जो एक प्रॉफिट बुकिंग ही हो। सो गाइस जो भी होगा लाइव मार्केट के दौरान हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करेंगे आपको। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस। चलिए गाइस, निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार इसको। जस्ट गाइस, ये है निफ्टी 50 का डेली का टाइम फ्रेम। और अभी के लिए गाइस रेंज बहुत ही छोटी हो चुकी है। ठीक है, आप देखोगे तो मार्केट 500 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ एक रेंज बन चुकी है। सो इस रेंज के अंदर बड़े बड़े टारगेट्स आपको नहीं लेने हैं जब तक कि मार्केट इस रेंज को क्लियर नहीं करता। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे खुद को पुश कर रहा है। आप नोटिस करेंगे तो पहले जहां सपोर्ट 500 पे था, देन अगले दिन का लो, कल का लो बना था 533 के आसपास। उसके बाद मार्केट का आज का लो बना है 612 पे। इसका मतलब मार्केट अपने आप को 100 पॉइंट पुश कर रहा है। ठीक है, और आज तो मार्केट ने हाई लगाया था करीब करीब 900 का। फिर भी मार्केट ने पुल बैक लेकर वापस से क्लोज कहाँ पे किया है, 750 पे। 150 पॉइंट डाउन क्लोज किया, वो भी किस स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे। ठीक है, सो ये एक 3 कैंडल स्विंग था, मार्केट ने इसके नीचे ही क्लोज किया है। ठीक है, बट स्वीप भले ही किया हो, लेकिन हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते इतने बड़े बाइंग मोमेंटम को, कि मार्केट में बायर्स अपना स्टांस शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट टाइम 500 पे लो लगाया था, एंड नाउ दे आर एट 600 लो। सो ये एक बाइंग का स्टांस भी शो कर रहा है, मार्केट बाइंग के इंटरेस्ट को शो कर रहा है। हाँ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली अपर लेवल पे, वी शेप रिकवरी थी मार्केट में। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आपको शो करूंगा। बट अभी के लिए गाइस अगर डेली टाइम फ्रेम पे बाइंग लेवल को बोले तो वो हो सकता है ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, चलिए, तो ये एक बाइंग का लेवल हो सकता है आपके लिए। सेलिंग के लेवल की बात करेंगे थोड़ी देर में। तो एक डे टाइम फ्रेम पे गाइस एक ट्रेंड लाइन और आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को गाइस मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी शो किया है, एक बार वापस से शो कर देता हूँ, क्योंकि इसको मार्केट बहुत होल्ड कर रहा है। अगेन एंड अगेन मार्केट होल्डिंग दिस ट्रेंड लाइन। यू कैन क्लियरली सी, देखो ये कितना ढंग से होल्ड कर रहा है इसको। उसके अलावा जो मैंने बताया आपको कि मार्केट अगर अपने 500 के लेवल को भी क्रॉस कर लेता है, ठीक है, लाइक दिस, ओके, अगर हम लोग इस लेवल को क्रॉस कर लेते हैं, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, देन हमारे पास में हमारे जो मंथली के फेयर वैल्यू गिव के टारगेट हैं, जो कि हमारे यहाँ के हैं, ठीक है, 23,935 के, वो खुल जाएंगे। पर उसके लिए मार्केट को पहले इस रेंज से खुद को बाहर करना पड़ेगा। देन हम लोग 500-600 पॉइंट के लिए सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी मैंने बताया था यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, फिलहाल मार्केट काफी ऊपर है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर लाइव मार्केट में वेट कर दूंगा आप लोगों को। सो अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें, लोअर टाइम फ्रेम पे कोई और लेवल बन रहा है कि हमारा, 1 आवर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, 1 आवर पे आई विल शो यू। ओके, 1 आवर पे देखो गाइस, आपके पास में एक वॉल्यूम बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि 1 आवर पे भी दिख रहा है, डेली पे भी दिख रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी है। तो अगर मार्केट कल सम हाउ मार्केट अगर यहाँ कोस्ट टू कोस्ट खुलता है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन पे आता है और इस वॉल्यूम बैलेंस के अंदर आता है, तो आपके पास एक स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी होगी, लाइक दिस, जैसे कि आज बना मार्केट। ठीक है, तो मार्केट स्कैल्प आपको दे सकता है। ठीक है, अगेन गाइस, मार्केट कल बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, तो आप लोग उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करना। अगर मार्केट गैप अप खुलता है कल, फाइन, गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे आपके पास में एक 1 आवर का वॉल्यूम इम्बैलेंस, सॉरी 1 आवर का फेवल गैप, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ।
इस वाले फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ मैं। 1 आवर पे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे आज क्लोज किया था, ठीक है। अभी भी मार्केट इसके नीचे ही अभी भी मार्केट ने इसके नीचे ही क्लोज किया। देखो विक को आप देखोगे तो दिस आईपीसी इज अगेन होल्डिंग। और अभी मैंने गिफ्ट निफ्टी को देखा है। इफ आई शो यू गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी गाइस अभी दिख रहा होगा आपको 24,870 के आसपास, ठीक है। और हमारा मार्केट ने कहाँ क्लोज किया है, 24,760 पे, यानी करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर है, यहाँ कहीं पे 870 के आसपास। इसका मतलब है कल अगर मार्केट गैप अप होता है तो मार्केट में ये आई फिर अगेन फेवरेबल गैप का काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला लेवल बना सकते हैं इस पुल बैक पर, इस अगेन फेवरेबल गैप में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट ट्रेड अगर आप देखोगे मार्केट अगर और डीप पुल बैक लेता है, कल गैप अप नहीं खुलता है, यहाँ कहीं पे आता है, तो यहाँ कहीं से रिट्रेस लेके यहाँ से बाइंग करनी है आपको, ठीक है। तो ये दो बाइंग के लेवल है आपके पास में, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट बहुत बेयरिश है तो मार्केट इस आईपीसी को होल्ड करेगा, ठीक है। और मार्केट कल अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अच्छे से क्लोज करता है, तो फिर हम लोग 500 के सपोर्ट पर फिर से जाएंगे और मार्केट का लो ब्रेक करेंगे। लेकिन उसके लिए गाइस मार्केट को बहुत ही नेगेटिव होने की नीड है। कोई अच्छी नेगेटिव न्यूज होनी चाहिए, लाइक यूएस चाइना, जो कि अभी उनकी कॉल पे टॉक स्टार्ट हो चुकी है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर वो लोग उस चीज को लेकर नेगेटिव हो गए कि कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो फिर हम लोग शायद कुछ कर सकते हैं कि हमें नेगेटिव बायस रखेंगे हम लोग। अभी तक के लिए हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी गैप अप हो सकता है, यहाँ पुल बैक लेगा एंड हम बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कोस्ट टू कोस्ट खुलता है, इसी के नीचे आता है, तो हम लोग अपने प्रीवियस डे लो के आसपास ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं कल, ठीक है। और बाइंग के दो लेवल हमारे पास में, एक पहला तो ये वॉल्यूम बैलेंस भी है हमारे पास में, जो कि डेली पे भी है और 1 आवर पे भी है। तो इस वॉल्यूम बैलेंस को, ट्रेंड लाइन को देखना हमें अच्छा बाइंग लेवल रहेगा। इस आईपीजी के रोल को कल देखना कैसा रहता है, गैप अप होता है तो पुल बैक पे बाई करेंगे, और अगर कोस्ट टू कोस्ट रहता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ ट्रेंड लाइन तक के लिए सेल करेंगे। ये दो प्लान मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और अगर ये मेजर डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, तो फिर आप लोगों को लोअर टाइम जो 24,500 के लेवल्स हैं उनके लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा। और लाइव मार्केट में जो भी बायस बनेंगे, बिकॉज ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में कल अगर कोई पुल बैक अगर आता है, सस्टेन करता है यहाँ पे, जैसे कि अगर मार्केट इस स्विंग को तोड़ देता है, तो मार्केट कोई फेवर गैप बनाएगा या फिर एक नया लेग क्रिएट करेगा, और उस लेग के ऑर्डर फ्लो में, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम लोग सेल कर सकते हैं लोअर लेवल्स के लिए, ठीक है। सो हमें ऑर्डर फ्लो को फॉलो करना है, ऑर्डर ब्लॉक्स को देखना है, फेयर वैल्यू गैप्स को देखना है, इन सारे पीडीआरएस को देखते हुए लाइव मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है। और अगर आपको ये सब नहीं आता है, देन आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप मेरे सारे वीडियोस को देखें, सीखें। अदरवाइज मेरे लाइव एनालिसिस को देखने के बाद आप लाइव मार्केट में जो भी मैं टेलीग्राम पे ट्रेड डालता हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। अब गाइस कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे लेवल्स को देखते हैं। अब आप देखोगे तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मार्केट तो क्या कर रहा है, मार्केट ने पूरी वी शेप रिकवरी की आपके सामने। देखो इतना बड़ा बाई मूव था, देन सेल मूव। ये क्या दिखाता है, मतलब ये क्या था, मतलब या तो सस्टेन करना चाहिए था ऊपर की तरफ, या पुल बैक लिया था तो इस लास्ट ऑर्डर फ्लो से मार्केट को ऊपर चले जाना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे ही क्लोज कर दिया। तो अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ही है मार्केट बेसिकली। तो अभी आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इससे ऊपर आप थोड़े से बुलिश हो सकते हो, इसके नीचे आप लोग बेरिश रहोगे। इसका इतना ही मतलब है, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट में हम लोग ट्रेड्स को, आपको ट्रेडिंग लेवल्स को आपको अपडेट करते रहेंगे। सो ज्वाइन कर लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए अब लोग थोड़ा सा निफ्टी फिफ्टी के साथ में हम लोग बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स को देख लेते हैं। गाइस एक बार पहले ऑप्शन चेन के डेटा को देख लेते हैं। सो अगर आप देखेंगे, सो ये ओ आई प्रोफाइल है बेसिक धन का। तो आप देखोगे तो यहाँ 750 के नीचे मैंने एक रेंज बताई आपको कि इसके नीचे मार्केट बेरिश है। तो इस 750 पे गाइस देखोगे आप 2.5 करोड़ का कॉल राइटर्स का ओवाई बैठा हुआ है, और नीचे 1.5 करोड़ के पुट राइटर्स है। व्हाट इट शोज की कॉल राइटर्स काफी हैवी है गाइस, बहुत ज्यादा। उसी के ऊपर 800 पे 2 करोड़ 50 लाख। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अगर मार्केट कल यहाँ कहीं पे गैप अप खुल गया इनकी रेंज के आसपास, स्विंग के आसपास, तो ये लोग अपनी पोजीशन को कट करेंगे मॉर्निंग में ही, और एक बहुत ही बड़ा अप मूव देखने को मिलेगा पहले ही कैंडल पे। क्योंकि इतनी हैवी क्वांटिटी में अगर आपने अपने माल को सेल करके रखा हुआ है, और वहीं पे अचानक से अगर गैप अप खुलता है मार्केट किसी वजह से, तो ये लोग अपनी पोजीशन को कट करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। तो कल का पहला मूव अगर गैप अप होता है तो ये बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप थोड़े लोअर लेवल की बात करते हैं, 24,700 पे 1.5 करोड़ बैठे हुए पुट राइटर्स। तो 700 का लेवल का है आपका, ये रहा जो आज का लो है, नहीं लो तो खैर नीचे था, पर ये वाला फर्स्ट लो, सेकंड लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसका गैप डाउन खुलता है या इनके थोड़ा सा डाउन साइड प्रेशर आता है, तो आप लोग इनकी भी अनवाइंडिंग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ का लो देखिए आज 600 का है। 600 पे कितने हैं हमारे पास में, अच्छा खासा है, 1 करोड़ 600 बैठे हुए हैं, 700 पे भी लगभग लगभग 1.5 करोड़ बैठे हुए हैं।
तो 600 702 मेजर सपोर्ट हो गया आपके लिए, और ऊपर से 750 800 ये आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, चेंज इन वाई की बात करेंगे तो आज का इंटरेस्ट क्या था मार्केट का, 750 में मार्केट ने लाके खुद को शॉर्ट कर दिया है, 2 करोड़ लोग शॉर्ट करे हैं और 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग भी किया है। तो 750 एक फाइटिंग लेवल तो है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें गाइस तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, गिफ्ट निफ्टी इस पर 850 के ऊपर चल रहा है। दैट मीन्स इन लोगों को फियर तो अभी आ रहा होगा कि मार्केट का नाइट में क्लोज नहीं होता है नीचे और कल गैप अप खुल गया तो इनकी तो सारी की सारी पोजीशंस कट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें गाइस देखने लायक होंगी। हालांकि इनके पास में काफी टाइम होता है, कल एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी आज खत्म हो चुकी है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स कल इशू हो जाएंगे, तो उस हिसाब से इनके पास काफी टाइम होगा। बट एज फार एज आरबीआई डेटा इज कंसर्न तो वो लोग थोड़ा सा उसको क्लोजली वॉच करेंगे। तो कल के मार्केट को गाइस थोड़ा सा ढंग से ट्रेड करना, ठीक है। तो ये निफ्टी फिफ्टी के मैंने ऑप्शन डिस्कस कर लिया। चलिए अब देखते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी और सेंसेक्स डेटा को। गाइस बैंक निफ्टी को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस बैंक निफ्टी का डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब एक बार देखें ढंग से इसको, क्योंकि कल आरबीआई का रेट कट होने वाला है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, ऑटो रिटेल सेक्टर, रियल एस्टेट, ये काफ़ी हाईलाइट्स में होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की अच्छी हेल्थ पे। तो अभी के लिए दिख रहा है कि ऊपर बहुत सी अच्छी लिक्विडिटी है, मार्केट ऑलरेडी इसको स्वीप कर चुका है, बट वी हैव लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी अपसाइड। मार्केट में बहुत से लोग शॉर्ट करके बैठे हैं 56,000 के आसपास। ठीक है, ओके। और ये एक वॉल्यूम बैलेंस है हमारे पास में फिलहाल मार्केट में। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर आता है कल तो हमें एक स्कैल्प प्ले करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, 1 आवर में देखें इससे गाइस तो हम लोग मार्केट काफ़ी साइडवेज है। अगेन मार्केट ने एक छोटी रेंज बना रखी है जो कि हमने देखी थी सेम उसमें। ठीक है, देखिए निफ्टी की तरह ही एक लेवल है इनके पास। ओके, सो इस रेंज को देखें आप लोग। अगेन मार्केट ने यहाँ ओपन किया था, उसके ऊपर गया, नीचे आके ओपनिंग प्राइस के नीचे सस्टेन कर रहा है अभी तक। ठीक है, तो ये दिखाता है गाइस कि मार्केट में जो जहाँ से ओपन हुआ था वही सेलर्स वापस से कम बैक कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मार्केट में हम शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के केस देखेंगे। टिपिकल केस होगा ये, मार्केट स्विंग के नीचे काफी बेरिश हो सकता है, स्विंग के ऊपर काफी बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्ले करना है। उसके अलावा आप लोग ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पर आपके पास में कुछ ट्रेंड लाइंस भी हैं। ठीक है, तो उन ट्रेंड लाइंस को भी मार्केट फॉलो करता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो उन ट्रेंड लाइन के टूटने पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर आपको हो सकता है कि स्वीप, जैसे देखो यहाँ पे स्वीप हुआ था तो बाई मूव मिला। ठीक है, यहाँ स्वीप होता है और कोई ओवर का डेटा अगर ओवरलैप करता है, जैसे कि 600 का लेवल है यहाँ पे, तो स्वीप होकर 600 पे आपको बाइंग मिल सकती है। तो लेवल्स को मार करके रखेंगे, क्योंकि कल होने क्या वाला है कि अगर अच्छी न्यूज लगती है और मार्केट गिर रहा है तो देर आर चांसेस कि अचानक से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी और हम उस मूव को ग्रैब भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर है कि हम लोग पहले से प्रिपेयर रहें इस मूव के लिए। एंड सेंसेस गाइस सिमिलर टू द निफ्टी 50, अगर आप देखेंगे तो सिमिलर लेवल्स वहाँ पे, सो नो नीड टू डिस्कस दैट। सो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेस का एनालिसिस हमने देख लिया है, और ज्यादा मत ये बन रहा है मेरा उसमें कि अगर मैं ओआई के डेटा को देखता हूँ निफ्टी 50 के स्पेशली, तो काफी बेरिश है और एक आईएफजी के नीचे भी है हम लोग। तो ये दिखाता है कि मार्केट में बेरिशनेस रह सकती है। ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा, कल आरबीआई रेट कैसे कट करता है या नहीं करता है, इकोनॉमी को लेकर उसका व्यू क्या है, इन्फ्लेशन को लेकर वो क्या बोल रहे हैं, जीडीपी के डेटा को लेकर उन्होंने अपना क्या ओपिनियन क्रिएट किया है, ये सब कुछ जानने के बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कल मार्केट में कि मार्केट में कैसा मूव आने वाला है। हालांकि हमें कुछ करने की नीड नहीं है, इन्वेस्टर्स उसे जैसे लेंगे वैसे हमें उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। दैट्स व्हाई वी आर एसएमसी ट्रेडर्स। ओके, सो इन एसएमसी आप ये समझ लीजिए कि हमें कुछ नहीं करना होता है, हम लोगों के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना, और इसी के लिए हम लोग फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, इन कॉमन टूल्स का यूज करते हैं ताकि हम लोग इजीली सस्टेन कर पाए इस मार्केट में। चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह के एनालिसिस के लिए आपको आए दिन वीडियोस मिलते रहते हैं। सो कमेंट करके अपना प्यार दिखाइएगा वीडियो के नीचे, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस कल हम लोग लाइव मार्केट के दौरान। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ डिस्कशन ग्रुप में भी आप आ सकते हैं, और मेरे सारे लाइव ट्रेड प्लान्स को आप लाइव में देख सकते हैं। ओके, चलिए।